हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधे, जय गौरानिताय गौरानिताय
निताय जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री गौर निताय की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। कल हम श्रवण कर रहे थे कि भगवान गौरचंद्र कुष्ठ रोगी को देखने श्रीवास पंडित के घर शीघ्रता से चल पड़े। कुष्ठ रोगी जिसका भगवान ने उद्धार नहीं किया, चैतन्य महाप्रभु ने उसका उद्धार नहीं किया। चैतन्य महाप्रभु का मैं आपका उद्धार नहीं कर सकता क्योंकि आपने भक्तों के प्रति अपराध किया है। लेकिन भगवान ने उनसे बोला, श्रीवास से बोला, श्रीवास हम सभी भक्तों को साथ लेकर उस कुष्ठ रोगी के पास चलते हैं। तब सभी भक्त मिलकर कुष्ठ रोगी के निकट गए और श्रीवास पंडित के पाद प्रक्षालन का जल उसके शरीर पर डाला। श्रीवास पंडित के पाद प्रक्षालन का जल उस कुष्ठ रोगी के शरीर पर डाला। जैसे ही कुष्ठ रोगी के शरीर पर श्रीवास पंडित के पाद प्रक्षालन के जल का स्पर्श उसी क्षण उसकी असहनीय व्याधि नष्ट हुई और उसे स्वर्ण कांति युक्त देह की प्राप्ति हुई। उस व्यक्ति का हृदय आध्यात्मिक आनंद से भर गया और वह हरि हरि उच्चारण करते हुए सुखपूर्वक नृत्य करने लगा। और श्रीवास पंडित के कृपा की परम औषधि उस रोगी को प्राप्त होती, वो कुष्ठ रोग से मुक्त हो गया। और उसी क्षण से एक आध्यात्मिक दिव्य देह की प्राप्ति और वह भाव अनुबत से प्रेम से वेलों का गोरांग गोरांग करते हुए दौड़ पड़ा। तो देखिए, श्रीवास पंडित के चैतन्य महाप्रभु तो मना कर दिया था कुष्ठ रोगी को, मैं तुम्हारा उद्धार नहीं करूंगा। श्रीवास पंडित को बताया, फिर श्रीवास पंडित के पाद प्रक्षालन का जल उस कुष्ठ रोगी के शरीर पर डाला तो उसका कुष्ठ रोग ठीक हुआ। इसके बाद गौरांग महाप्रभु उस कुष्ठ रोगी के घर में गए। भगवान ने उस कुष्ठ रोगी को मार्ग पर मिले भगवान गौर के श्री चरणों को पकड़कर भूमि पर गिर पड़ा। उसे उठाकर तथा उसका आलिंगन कर भगवान गौर ने उसी क्षण ब्रह्मा जी के लिए भी दुर्लभ भगवत प्रेम उस कुष्ठ रोगी को प्रदान किया। भगवत प्रेम के उपहार को प्राप्त करके हंसने नृत्य भूमि पर लोटपोट करते हुए क्रंदन करने लगा। कृष्ण गदाधारी मेरे मित्र ने पुकारते हुए नृत्य किया। ये देखकर सभी भक्त हर्षित हो गए और नवदीप अचंभे से भर गया। आप सभी कृपया भगवान विश्वम्भर की दिव्य लीलाओं का श्रवण कीजिए और जो भी भगवान के चरित्र का श्रवण करता है वो शीघ्रतापूर्वक प्रेम भक्ति प्राप्त करता है। भगवान गौरांग की नदियां की लीलाएं अद्भुत है जिनका श्रवण कर श्री लोचन दास ठाकुर आनंदित हो। आगे हम श्रवण करेंगे उसके आगे का। तबे यार एक दिन प्रभु नृत्य करे तखन अछिल एक ब्राह्मण द्वारे। ये हम श्री चैतन्य मंगल के मध्य खंड के 8वें अध्याय से श्रवण कर रहे हैं। महाप्रभु की कुष्ठ रोगी को ठीक करने की लीला के बाद आगे की लीला देखते हैं। तबे यार एक दिन प्रभु नृत्य करे तखन अछिल एक ब्राह्मण द्वारे। एक दिन भगवान गौर नृत्य करे थे, उस समय उनके द्वार पर एक ब्राह्मण था। नहीं समय आई लार एक ब्राह्मण गौर चंद्र नृत्य देखी बारे करी मन। उसी समय उनके द्वार पर एक ब्राह्मण का आगमन हुआ जो भगवान गौरचंद्र का नृत्य देखने के लिए अति उत्सुक था। द्वारे ते छिले तारे आसिते ना दिल दुखित हैया विप्र निज घरे गेल।
द्वार में खड़े ब्राह्मण ने उसे प्रवेश करने से मना कर दिया तथा दुखी होकर वो अपने घर चला गया। द्वार में खड़े ब्राह्मण ने उसे प्रवेश करने से मना कर दिया तथा दुखी होकर अपने घर चला गया। आनंद देना चाहिए प्रभु किछु ना जानिल कीर्तन समापि सब विश्राम करेल। भगवान गौर आनंद से नृत्य कर रहे थे परंतु उन्हें इस घटना के बारे में ज्ञान न था। कीर्तन समाप्ति के पश्चात सभी भक्तों ने विश्राम किया। तार पर दीने प्रभु गंगा स्नान करे अचंभित सही विप्र देखी ले प्रभु रे। इस घटना के अगले दिन अपेक्षित रूप से उस ब्राह्मण ने भगवान गौर को गंगा स्नान करते हुए देखा। देखी लिए गंगा स्नान करे विशंबर क्रोध दृष्ट चाहे विप्र कांपे कलेवर। भगवान विश्वम्भर को गंगा स्नान करते देखकर उस ब्राह्मण का शरीर कंपित होने लगा और उसने क्रोधयुक्त नेत्रों से भगवान की ओर देखा। प्रभु रे देखिया भले सक्रोध वचन तोरे घरे गेलू तोर देखी बारे मन। भगवान को देखकर उसने क्रोधित भाव से कहा, मैं आपको देखने की इच्छा से आपके घर गया था। तोर नृत्य देखी बारे बड़ छिल साध पापिष्ठ ब्राह्मण एक ताथे दिल बाध। मैं आपका नृत्य करते हुए देखना चाहता था परंतु एक अत्यंत पापी ब्राह्मण ने मुझे मना कर दिया। ना दिल जाइते मोरे बाहरी दुआरे तेमनी हैबेतों में संसार बाहिर है। जैसे मुझे प्रवेश न मिलने के कारण द्वार से बाहर रहना पड़ा उसी प्रकार आपको भी ग्रस्त जीवन के संसार से बाहर रहना पड़ेगा। यहाँ बोली उपवित छिंडी लिखे क्रोधे क्रोधे अचेतन विप्र नहीं पर बोधे। इन शब्दों को कहते उस ब्राह्मण ने अब क्रोध से अपना जनेऊ तोड़ दिया और वो क्रोध से अचेतन और शांत अशांत था। द्वारे रे बाहिर केल आमी नहीं सहे शाप दिले हो तुम्हें संसारे बहिरे। मुझे द्वार से बाहर करना सह नहीं सकता अतः मैं आपको श्राप देता हूं कि आप भी ग्रस्त जीवन के द्वार से बाहर रहेंगे। ये महाप्रभु को श्राप दे दिया उस ब्राह्मण। ए बोलो सुनिया प्रभु हरीश अंतर ब्राह्मणे रे शाप मोरे बड़ है। ब्राह्मण के शाप को सुनकर महाप्रभु हृदय में प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा ये शाप मेरे लिए महान वरदान है। शाप से शिकार जबे केले भगवान शून्य ब्राह्मण भय पाइले बड़े मन। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने वो शाप स्वीकार कर लिया। यह सुनकर ब्राह्मण हृदय में भयभीत हो गया। आमी के करीब प्रभु ये बल आयल तुम्ही तुम्ही सर्व परिपूर्ण सर्व अंतर्यामी। ब्राह्मण ने कहा प्रभु मैं क्या करूं आपने ही मुझसे ये वचन बुलवा दिए। आप सर्वव्यापी परमात्मा रूप में सभी के हृदय में स्थित है। पूर्त केर गण सब निस्तार करीबे संन्यास करियात सबारे प्रेम दीबे। आप मिथ्या दार्शनिकों का उद्धार करेंगे हम संन्यास स्वीकार कर आप उन सभी को भगवत प्रेम का उपहार देंगे। सन्यासी बोलिया गुरु तुम्हारे बोली बे सही नम्र भावे प्रेम था सबार दिखे दिबे। व्यक्ति आपको सन्यासी गुरु कहकर बुलाएंगे वे नम्रता पूर्वक आपके समक्ष झुकेंगे तत्पश्चात उन सभी को भगवत प्रेम का आप उपहार देंगे। हे भगवान है गौरहरि परम चतुर शिरोमणि गौरहरि बिलाई बे पूर्व प्रेम भंडार उघाड़ी। हे भगवान गौरहरि है चतुरों में शिरोमणि आप दिव्य आध्यात्मिक प्रेम के भंडार को खोलकर सभी को खुले रूप से वितरण करेंगे। तुम्हारे प्रतिज्ञा ही ब्रह्मांड डुबाबे दो जन सजन एको जने नए ढाबे। आपने संपूर्ण ब्रह्मांड को भाव उन्मत्त आध्यात्मिक प्रेम में डुबोने का प्रण लिया है। ऐसा कौन सा सज्जन अथवा दो जन व्यक्ति जिसका आप उद्धार नहीं करेंगे। आमी से वंचित है नु तोर प्रेम बाणे की है मोर गति पतित पावन। केवल मैं ही उस प्रेम प्राण से वंचित हो गया हूँ ये पतित पावन। भगवान गौर मेरी क्या गति होगी।
सुनी प्रभु बोले शाप, नहीं मोर वर, मोर वांछा पूर्ण के लिए नहीं तोर डर। उनकी प्रार्थना को सुनकर भगवान ने कहा, आपके शब्द शाप नहीं बल्कि मेरे लिए एक वरदान है। आपने मेरी इच्छा पूर्ति की, अतः आपको भयभीत होने का कोई कारण नहीं। सुनिया पड़िल विप्रु प्रभु चरणे तुलिया, तब महाप्रभु केल आलिंगन। ये सुनकर ब्राह्मण महाप्रभु के चरणों में गिर पड़ा, उसे उठाकर भगवान गौर ने उसका आलिंगन किया। प्रभु आलिंगन विप्र प्रेमाय आकुल, गर गर कृष्ण प्रेम हैला तरन। भगवान द्वारा आलिंगन किए जाने से ब्राह्मण भागवत प्रेम से बेहल हो गया और भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम भावना से कंपित हुआ। विप्रेर मानस पूर्ण केल भगवान, ब्रह्मार दुर्लभ प्रेम तारे दिबादा। भगवान गौर ने उस ब्राह्मण के हृदय की इच्छा पूर्ण की। ब्रह्मा जी के लिए भी दुर्लभ कृष्ण प्रेम उसे प्रदान किया। एने चित्र लीला करे गौरांग सुंदर, बुझित न पारे दुष्ट अंतर पामा। इस प्रकार भगवान गौरांग सुंदर ने अद्भुत लीलाएं की, जिन्हें समझना दुष्ट हृदय वाले व्यक्ति के लिए दुष्कर। यहाँ बोली महाप्रभु अंतर उल्लास, गौरा गुण गाय सुखे लोचन दास। ये कहकर भगवान गौर हृदय में अत्यधिक हर्षित हो गए। इस प्रकार श्री लोचन दास ठाकुर गौरांग महाप्रभु के गुणों का सुखपूर्वक गान करते हैं। आगे 9वें अध्याय में महाप्रभु का विविध आवेश में प्रेम वितरण। अब हलदर आवेश में करें। महाप्रभु अलग अलग अवतार तो हलदर आवेश में करते हैं। जय जय गौरा चांद नदिया उदय कली काले, नहारे अमार प्रभु रे कथा सुन, एति न भुवन आलो केले जार गुण। नहारे गौरांग चांदे रे कथा सुन, की आरे हाय हाय हाय। जय हो भगवान गौरांग चंद्र की जय हो। एक चंद्र जो कलयुग में नदिया की भूमि में उदित हुआ। कृपया भगवान गौर की लीलाओं की कथा श्रवण करें। भगवान गौर की महिमाओं ने तीनों लोक भरे हैं। कृपया भगवान गौरचंद्र की लीलाओं की कथा का श्रवण करें। आर कथा कही सुन बड़ा परूप, नदिया नगर नित्य नूतन कौतुक। अब मैं एक अन्य अद्भुत कथा का वर्णन करूंगा। नदिया में अति अद्भुत शाश्वत रूप से नवीन लीलाओं की कथा सुने। निज घर बैसे प्रभु आनंदित मने, चौदी के बेड़िया बसे सब निज जाने। अपने पार्षदों से घिरे हुए भगवान गौर अपने निवास स्थान में प्रसन्न हृदय के साथ बैठे थे। अचंबिते एक ध्वनि उठिले गगने, मधु देह बलि डाके मेघेर गर्जने। अचानक की वर्षाकालीन मेघ की गर्जना के समान आकाश से मुझे मधु दीजिए की ध्वनि आई। से ही क्षण धरे प्रभु हलायुध रूप, नील वसन श्वेत पर्वत स्वरूप। उस समय भगवान गौर ने श्री बलराम का रूप प्रकट किया। उन्होंने नीले वस्त्र धारण किए थे और उनका रूप एक श्वेत पर्वत शिखर के समान था। सुंदर चरण आर कमल लोचन, अद्भुत देखिया सबे हष्ट केला मन। उनके सुंदर चरण थे और नेत्र कमल पुष्प के समान थे। उनके इस अद्भुत रूप का दर्शन कर सभी ने हृदय में प्रसन्नता का अनुभव किया। सर्वजन प्रेम दाता प्रेम बिलसय, आपन आवेश धरी नाचे महाशय। वे परम भगवान जो सभी को भगवत प्रेम का उपहार प्रदान करते हैं, अब भाव उन्मत्त प्रेम का आस्वादन करके श्री बलराम के आवेश में नृत्य करने लगे। हरि नाम गाए सब निज जन सने, सही मने गेला द्वैत मुरारी स्थाने। अपने व्यक्तिगत पार्षदों समेत भगवान गौर ने भगवान नाम का कीर्तन किया तथा बलराम के आवेश में वे अद्वैत आचार्य और मुरारी गुप्त के निवास गए। बलराम के आवेश तथा किया तथा किया कहे प्रभु गद गद भाष, मधुदे बलि अट्टहास। वहां पहुंचकर भगवान गौर गदगद होकर बोल रहे हैं, मुझे मधु दीजिए, मुझे मधु दीजिए। तत्पश्चात वे जोर से हंसने लगे। देहर वर्ण जैन बाल दीननाथ, मधु देह देहि बलि घन पाते हाथ।
वे एक छोटे से बालक के समान हो गए थे। अपने दोनों हाथों को फैलाकर उन्होंने कहा, मुझे मधु दे, मुझे मधु दे। तो ही पुण्य भाजन धरीरा निज करे, मधुपान करी तोले रसे उद्गारे। भक्तों ने उनके हाथ में एक जल से भरा पात्र रखा। उसे मधु मदिरा समझकर भगवान गौर ने उस पात्र को उठाया और उसका पान किया, हिचकी ली। तले मले करी नाचे जैन मातो यार, हेऊ हेऊ करी तोले रसे उद्गार। वे उन्मत्त व्यक्ति के समान लड़खड़ाते हुए नृत्य करने लगे। उन्होंने पुनः मधु का पान किया और हिचकी ली। क्षणे पड़े क्षणे उठे क्षणे कांधे हासे, अधर मिटाई क्षणे अट्ट अट्ट हासे। एक क्षण में गिर पड़ते, अगले क्षण उड़ जाते, एक क्षण में क्रंदन करते, अगले क्षण हंसने लगते। एक क्षण में अब अधरों को बंद करते तो अगले क्षण में उच्च स्वर में हंसने लगते। देखिया सकल लोग करे स्तवन, हलधर बोली के हैं धरे चरण। उसे देखकर भक्तगण उनकी प्रार्थनाएं अर्पित करते। कुछ भक्त हलधर का कर उनके चरण पकड़ते। तबे से ही महाप्रभु लीला बलराम, कही अमृत कथा अति अनुपम। तत्पश्चात श्री बलराम की लीलाओं का आस्वादन करते हैं। भगवान गौर ने अमृत के समान मधुर शब्द कहे। श्री कृष्ण नहीं आमी बले हबे सुख, अद्भुत सुपे मधुआनी दे दिखी। उन्होंने प्रसन्नता प्रभु कहा, मैं श्री कृष्ण नहीं हूँ, अतः आप मुझे अमृत में मदिरा ला दीजिए। अमृत में मधु ला दीजिए। सेही खाने एक दूजे छिल ताड़िया, यह मंद बोली फैले अंगुले ठेलिया। उसी समय में एक ब्राह्मण खड़ा था। तो मूर्ख हो, ऐसा कहते हुए भगवान गौर ने उसे एक अंगुली से धकेल दिया। अंगुली ठेलाए वे पर बड़े बहु दूर, लज्जा से पाइले वे पर फैलिले ठाकुर। भगवान की उंगली द्वारा धकेले जाने से दूर दूर गिर पड़ा तथा ब्राह्मण ने लज्जित अनुभव किया। प्रभाते आवेश भेल साय समय, लीला बल राम क्रीड़ा करे महाशय। प्रातः काल से लेकर सायंकाल तक बलराम के आवेश में भगवान गौर ने श्री बलराम की लीलाओं का आस्वादन किया। नर हरि पाद पद्म शीर भूषण, धन्य गोरा गुण गाए दास लोचन। श्री नरहरि के चरण कमलों को अपने सिर के आभूषण कहते हुए श्री लोचन दास ठाकुर भगवान गौर की महिमाओं का गीत गा रहे हैं। तार पर दिनेशु ने अपरूप नाचे, ठाकुर बलदेव अनुका। अब कृपया एक अन्य दिन की अद्भुत लीला का श्रवण करें। भगवान गौर ने बलदेव के भाव में निमग्न होकर नृत्य किया। अचंबित आर्तनाद करी पाइल मोह, बलराम स्मरण नय अने बहलो। भगवान गौर अचानक ही अर्तनाद करते भाव उन्मद में मग्न हुए एवं बलराम का स्मरण करते ही उनकी आंखें रक्त वर्णित हो गई। भूमि ते लौटाए महाप्रभु मुक्त केश, मुखे जल देई सर्व जन पाई क्लेश। भगवान गौर भावावेश में भूमि पर लोटपोट हो रहे थे एवं उनके केश अस्त व्यस्त हो गए। उनके कष्ट को देखकर भक्तगण उनके मुख पर जल का छिड़काव कर रहे थे।
उनके केश अस्त व्यस्त थे, उनके कष्ट को देखकर भक्तगण उनके मुख पर जल का छिड़काव कर रहे थे। क्षण के लभिल संज्ञा गदाधर देखी, कहिले कातरवाणी इंगित से लखी। गदाधर पंडित को देखकर भगवान गौर ने पुनः बाह्य चेतना प्राप्त की, तो अति विनम्रता तक बोले, जिसे गदाधर समझ गए। तुमी से हमारा बंधु प्राण सम जानी, तोर प्रेम वश आमी सुन द्विजमणि। भगवान गौर ने कहा, गदाधर आप मेरे प्रिय हैं तथा आप मेरे लिए प्राणों के समान हैं। हे ब्राह्मण में रत्न, मैं सदैव आपके प्रेम में वशीभूत रहता हूँ। तो तो तोरना तहो मुई तुम्ही मोर प्राण गदाई, गौरांग बोले कर अवधान। मैं आपका स्वामी हूं तथा आप मेरे प्राण हैं, इस कारण ही कहा गया है कि गौरांग ही गदाधर की संपत्ति। मोर यते भाव तो ते नहे अगोचर, अमर अंतर शक्ति तोर कलेबर। मेरे सब भावों को आप जानते हैं तथा आपका शरीर मेरी अंतरंगा शक्ति है। रात्रि दिन मोर संग तिलक न छाड़, तुम बिने मोर कथा जाने के बाद। क्या आप रात दिन मेरे साथ रहो और एक क्षण के लिए भी, आप रात दिन मेरे साथ में रहो और एक क्षण के लिए भी मेरा संग न छोड़ो, क्योंकि आपके अतिरिक्त मुझे कौन समझता है। मोर प्रिय बंधु यत वैष्णवे जन, मोर प्रिय बंधु यत वैष्णवे जन, आनह सवारे आमी देखी बेखन। आप कृपया उन सभी को सभी वैष्णवों को लाए जो मेरे प्रिय मित्र हैं, मैं उन सभी को देखना चाहता हूँ। आज्ञा पाई गदाधर पंडित सबारे, आनी ने आचार्य रत्न आदि यत आरे। भगवान के आदेश को स्वीकार कर गदाधर पंडित अद्वैत आचार्य आदि भक्तों को लेकर आए। आसिया देखिले यत महोत्तम जन, विभोर हैला सबे सजल लोचन। भक्तों ने आकर जब भगवान गौर को देखा तब वे भाव विभोर हो गए और उनके नेत्र अश्रुओं से भर गए। कहिले आचार्य रत्न मधुर वचन, केहन आपने बाप यह कारण। अद्वैत आचार्य ने मधुरता पर पूछा, प्रिय आपको क्यों बुलाया है। अद्वैत आचार्य ने मधुरता पूर्वक महाप्रभु से पूछा, प्रिय आपने हमें क्यों बुलाया है। सुनिया ताहार वाणी कहे विशंभर, कही ते न पारे कंठ गद गद स्वर। अद्वैत आचार्य के शब्दों को सुनकर भगवान गौर ने बोलने का प्रयास किया, परंतु वे बोल नहीं पाए क्योंकि उनका कंठ भाव से गदगद था। अति सुहेल कही आध आध बोले, श्वेत गिरी हलाई उत देखी लम्मा कोले। भाव में विहल होने के कारण उन्होंने अर्ध अर्ध शब्द कहे। उन्होंने किसी प्रकार से कहा, मैंने बलराम को श्वेत पर्वत शिखर के समान देखा है, जिन्होंने मेरा आलिंगन किया था। सुवर्ण समान शोभे सूर्य समाभा, झलमल करे अति अलंकार शोभा। वे सुवर्ण के समान शोभायमान एवं सूर्य की तरह चमक रहे थे तथा वे अति चमकीले आभूषणों से सुशोभित। कहीं ते सही प्रभु पुनर्बार, देखे बल देव श्वेत पर्वत आकार। इस प्रकार बारंबार कहते हुए भगवान गौर ने श्री बलराम को देखा, जिनका रूप एक श्वेत पर्वत शिखर के समान था। तबे से ही महाप्रभु विशंभर राय, सही मत आवेशते पुनः नाचे गाए। तत्पश्चात महाप्रभु भगवान विशंभर राय श्री बलराम के आवेश में प्रविष्ट हुए और पुनः पुनः नृत्य एवं गान करने लगे।
सकल वैष्णव जन आनंद विहल, बलराम प्रेम सबे करे टलमल। भगवान गौर के इस भावावेश को देखकर सभी भक्तगण आनंद से विहल हो गए और श्री बलराम के प्रेम में कंपित हुए। आनंदे भरल सभा दिग दिगे, दुई दिन भैल प्रभु आवेश न मांगे। सभी दिशाएं आनंद से पूरित हो गईं। 2 दिन व्यतीत हो गए परंतु भगवान गौर का भाव उन्माद टूटा नहीं। तार पर दीन है अद्भुत नर्तन, चौदी के बैठिल यत भक्त महाजन। अगले दिन भगवान गौर ने अद्भुत नृत्य किया। वे चारों ओर से महान भक्तों से घिरे हुए थे। पद तल भरे मही टलमल करे, ढुलाए करुण आखी आध आध बोले। भगवान गौर के पदभार से पृथ्वी कंपित हुई। उनके नेत्र उदित होते सूर्य के समान रक्तवर्णित थे एवं में लड़खड़ाते हुए बोल रहे थे। मत्त करिबर जेन गमन मत्थर, चलित न पारे प्रेम आनंद निर्भर। एक उन्मत्त हाथी के समान धीमे चलने लगे परंतु भाव उन्माद प्रेम के आनंद में विभोर होकर वे चल न पाए। हेन पहु आवेश अवशेष तेन संगी, नाचे विहल बल राम रंगे रंगी। उनके इस आवेश को देखकर उनके पार्षद गणों ने भी बलराम के प्रेम में वशीभूत होकर नृत्य किया। नाचिते गाइते भैल साया समय, आचंबित बंद बदन वारुणी गंध कहे। उन्होंने सूर्यास्त तक नृत्य कीर्तन किया। तब अचानक ही भगवान के मुख से वारुणी की सुगंध निकली। वारुणी ने दिव्य गंधे भेल आमोदित, चौदी के निहारे सबे हैया चमकित। वारुणी की दिव्य गंध से सुगंधित प्रभावित भक्तगण आश्चर्यचकित होकर चारों दिशाओं में देखने लगे। दश दिक आमोदित वारुणी न गंधे, मातल भक्ति प्रेमार उन्मादे। वारुणी मदिरा की उत्तम दिव्य सुगंध ने दशों दिशाओं को सुगंधित कर दिया। भगवत गण भावोन्मत्त प्रेम के कारण प्रमत्त हो गए। है ने काले श्रीनिवास है पंडित द्विजवार्य, ये देखिले शौनतार अनुभव कार्य। उस समय ब्राह्मण श्रेष्ठ श्रीवास पंडित ने जो देखा कृपया आप उसका श्रवण कीजिए। अचंबित दिव्य 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 पुरुष रतन, से ही खाने दिव्य वैश्य हेलो पसंद। उस स्थान पर उत्तम वस्त्र धारण किए दिव्य पुरुष अचानक आए। कारो एक कर्ण पदम कमल लोचन, एक कर्ण कुंडल धरे नीलम वसन। उनमें से एक व्यक्ति ने नील वस्त्र धारण किए हुए थे तथा एक कर्ण में कुंडल थे। एक अन्य के कर्ण में कमल पुष्प था एवं आंखें कमल के समान थी। पीत वस्त्र पागड़ी बांधिया लटपटी, कही ते न पारी रूप वेश परिपाटी। एक अन्य ने पगड़ी एवं पीले वस्त्र धारण किए हुए थे। उनके आकर्षक रूप वस्त्र एवं आभूषण आदि का वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है। वनमाली नामे एक ब्राह्मण तथाई, कही बेतहार कथा सुन शर्व भाई। वहां वनमाली नामक ब्राह्मण उपस्थित थे। अब मैं उनके विषय में कहूंगा, कृपया श्रवण करें। देखी लेन कांचन निर्मित कलेवर, रत्न विभूषित जैन सुमेर सुंदर। उन्होंने स्वर्ण सुवर्ण से निर्मित एक रूप देखा जो आभूषण से सुसज्जित एवं सुमेरु पर्वत के शिखर के समान उत्तम था। देखिए अति हष्टचित तनु पुलकित, देखिए सकल लोक हेल चमकित। इस रूप का दर्शन करके उनका हृदय आनंद से भर उठा और शरीर रोमांचित हो गया। यह देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। हलायुध वैश्य नाच तीन लोकनाथ, सकल भगत जन नाचे तार साथ। तीनों लोकों के स्वामी भगवान गौर श्री बलराम के वेश में नृत्य करने लगे। यह देखकर सभी भक्तों ने भी भगवान के साथ नृत्य किया। अंतरिक्ष देवगण हर्षित मने, संतोष हृदय गेला निज निज स्थाने। हर्ष पूर्वक हृदयों के साथ देवताओं ने आकाश से दृश्य देखा। तत्पश्चात हृदय में संतुष्ट होकर वे सभी अपने अपने निवास लौट गए। यही मते आनंदे गौणाई दिवा दिशी, सुर नदी स्नाने प्रभु जाए हंसी हंसी। इस प्रकार भगवान गौर ने दिन रात व्यतीत किए तथा मुस्कुराते हुए गंगा नदी में स्नान करने गए। सकल वैष्णव गण करी एक मेले, करे मज्जन खेली जान भी जले।
सभी वैष्णवगण एकत्रित होकर गंगा स्नान करने लगे एवं स्नान करते हुए उन्होंने विभिन्न जल क्रीड़ाओं का आनंद उठाया। निजे जन सने पहुंचे हास परी हासे, कौतुक करे क्रीड़ा ता सवार रसे। हास परिहास करते हुए भगवान गौर ने जल में अपने पार्षदों समेत अद्भुत अमृतमय लीलाओं का आस्वादन किया। स्नान समाधिया प्रभु उठिला सत्वर, प्रभु नमस्करी सबे गेला निजे घर। स्नान समाप्त होने पर भगवान शिव शीघ्रतापूर्वक जल में से बाहर आए। उन्हें प्रणाम करने के उपरांत सभी भक्तगण अपने अपने निवास को लौट गए। निजालय गया प्रभु आछे महासुखे, प्रभाते आइला सबे प्रमुख प्रभुर सम्मुखे। तत्पश्चात भगवान गौर प्रसन्नता पूर्वक अपने निवास लौटे। सूर्योदय होने पर सभी भक्तगण उनके समक्ष उपस्थित हो गए। सबारे कहिते प्रभु सुने एक वाणी, गद गद कहिते वे कथा आद खानी। वहां उपस्थित भक्तों को भगवान गौर ने श्रवण करने के लिए कहा। भक्ति भाव से गदगद एक स्वर में अदर शब्द हुए बोले, वरा ठाकुर मोरे आलिंगन दिल, हलायुध मोरे हिया प्रवेश करिल। भगवान वरादेव ने मेरा आलिंगन किया, तत्पश्चात श्री बलराम मेरे हृदय में प्रविष्ट हुए। नयन अंजन मोर मुरली वदन, कहिल अमृत कथा सुन निज बन। मेरे नेत्रों का काला अंजन बांसुरी बजाने वाले कृष्ण हैं। इस प्रकार भगवान गौर ने अमृतमय शब्द कहे, कृपया आप सभी इसे सुने। कहिले से महाप्रभु श्रीवासे देखिया, मोर बंशी देह चाहे श्रीहस्त पातिया। श्रीवास पंडित को देखकर भगवान गौर ने कहा, मुझे मेरी बांसुरी दे। ये कहते उन्होंने अपना मनोहर हाथ बढ़ाया। तबे से ही श्रीनिवास पंडित ठाकुर, कहीं लेता रहते हैं भक्त सुचतुर। सुने सुने महाप्रभु वही मोर घरे, राखिल भीष्मक कन्या मुरली तुम्हारे। कपाट लागिल रात्रे घरे रे दुआरे, एखनी पाइबा बासी कहिल तुम्हारे। तत्पश्चात अत्यंत बुद्धिमान शिवास ठाकुर ने कहा है, महाप्रभु सुने। राजा भीष्मक की पुत्री ने मेरे घर में आपकी बांसुरी रखी है। आज रात्रि घर का द्वार बंद होने के पश्चात आपको अपनी बांसुरी पुनः प्राप्त होगी, मैं आपको ये बता रहा हूँ। अत्यंत बुद्धिमान श्रीवास ठाकुर ने कहा। यही माने क्षण क्षण आनंद आनंद कौतुक, नदी अभिहारे बड़ अपरूप। क्षण प्रति क्षण भगवान गौर ने आनंदमय अद्भुत नदिया की लीलाओं का आस्वादन किया। ये जाने कृष्ण रस से जाने मरम, नदिया विहार प्रेम यही बड़ धन। जो कोई भी भगवान कृष्ण का रसामृत समझता है, वही हृदय में इन वर्णनों को समझेगा। नवदीप में भगवान गौर की प्रेम में लीला ही बड़ा धन है। ये ना जाने तारे मुई करिए मिनती, हे ना न करिए गोरा गुणे देहमती। जो कोई भी भगवान गौर के विषय में नहीं जानता, मैं उन्हें विनम्रता पूर्वक कहता हूँ कि भगवान गौर से विमुख न हो। भगवान गौर की महिमाओं के श्रवण में अपना पूर्ण हृदय दें। मन दिया बुझ भाई की अच्छे ही हाथे, त्रिजगत नाथ प्रभु र लागी पाबे हाथे। ये मेरे भाई मन लगाकर भगवान गौर के विषय में जाने, क्योंकि इस संसार में जानने योग्य अन्य क्या है। इस संसार में जानने योग्य अन्य क्या है। भगवान गौर के विषय में श्रवण कर जानकर आप शीघ्र ही तीनों लोकों के स्वामी भगवान कृष्ण को अपने हाथ में पकड़ेंगे।
ना भजिले नाही 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 के निस्तार, ए लोचन दासी यहाँ बोले बार बार। श्री लोचनदास ठाकुर बारंबार कहते हैं, भगवान गौर का भजन किए बिना इस जगत से उद्धार नहीं, उद्धार नहीं, उद्धार नहीं। संकीर्तन यज्ञ। तार पर दीने प्रभु बसी दिव्यासने, कहिते लागिला किछु सबे भक्तगण। मोरे संकीर्तन यज्ञ महिमा, सर्वशास्त्र कहे यार महिमा गरिमा। सर्वधर्म सारे संकीर्तन धर्म, विशेष जानिबे कलि युग यही कर्म। एक अन्य दिन आसन पर बैठकर भगवान गौर ने भक्तों से कहा, मेरे संकीर्तन यज्ञ की महिमा सभी शास्त्र वर्णित करते हैं। संकीर्तन यज्ञ ही सभी आध्यात्मिक कार्यों का सार है। कृपया जाने की कलयुग के लिए सर्वोत्तम कार्य है। पंचम से वेद है ते प्रकाश इहार, शिव ते पंचमुखे गए अनिबार। यह सत्य पंचम वेद महाभारत पुराण में प्रकाशित है। शिव जी अपने पंचमुखों से भगवान कृष्ण की महिमाओं का निरंतर गान करते हैं। नारद वीणाएं गाई, बोले नाचिया, शुक सनकादि भक्त बोले गाइया। स्वयं नारद मुनि भी अपनी वीणा का वादन करते हुए तथा श्री सुखदेव गोस्वामी सनकादिक मुनि भी इस संकीर्तन यज्ञ की महिमा का नृत्य करते हुए गान करते हैं। वृंदावन राधा कृष्ण यही वेद लया, गोपी संगे नाची बोले प्रेमाविष्ट हैया। वृंदावने राधा कृष्ण यही वेद लया, गोपी संगे नाची बोले प्रेमाविष्ट हैया। वृंदावन में श्री श्री राधा कृष्ण इसी प्रेम संकीर्तन में निमग्न होकर गोपियों के साथ नृत्य करते थे। नित्य वृंदावने स्थिति पंचम जानिबे, तेई शिव गान करे महाप्रेम भावे। यह संकीर्तन यज्ञ गोलोक वृंदावन में नित्य रूप में है। उस प्रेम संकीर्तन की महिमा का शिव जी प्रेम से गान करते हैं। तथापि गाया शिव और न पाइल, है न वेद कलियुगे प्रकाश हैल। यद्यपि शिव जी सदैव गान करते हैं, परंतु वे उसका अंत न पा सके। उसी भागवत प्रेम को मैं कलयुग में प्रकाशित कर रहा हूँ। गाने जई करे से प्रबोध हैया, गान रूपे वेदेर उच्चारे महादया। भगवान नाम का गान करने से व्यक्ति आध्यात्मिक बोध को प्राप्त करता है, क्योंकि दिव्य संकीर्तन ध्वनि के माध्यम से भगवान कलयुग में अपनी कृपा को प्रकट करते हैं। सब लोग कर्ण गर्त कुंड परिसर, जीवा सूत्र ध्वनि रस घृत मनोहर। हरि नाम की दिव्य ध्वनि संपूर्ण ब्रह्मांड को आनंदित करती है। सभी जीवों के कर्ण हवन कुंड हैं। जीवा यज्ञ की करछी और भगवत नाम की दिव्य ध्वनि यज्ञ का घी। अंतरे प्रविष्ट है या भाव अग्नि ज्वाले, अग्नि शिखा पुल क्राश कंप कलेवर। जब जीवा रूपी कड़छी घी को कर्णों के छेद में डालती, तब वह हृदय में प्रवेश करती है, जिससे हृदय में भाव रूपी अग्नि प्रज्वलित होती है। परिणाम स्वरूप भावाग्नि से शरीर में कंपन और नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगती। सर्व पापे मुक्त हिया सब जन नाचे, सालोक्य आदि मुक्ति तार फिर पाछे पाछे। इस प्रकार सभी जीव पाप मुक्त होकर नृत्य करते हैं। सालोक्य आदि मुक्तियां उनका पीछा करती हैं। कादाचन देखे तार नयन कोणे, नाचिया बुले कृष्ण रसास्वादने। परंतु जीव मुक्ति पर भी कटाक्ष नहीं करते।
जीव मुक्ति पर कटाक्ष भी नहीं करते हैं, उसकी अपेक्षा वे हर्षपूर्वक नृत्य करते हुए कृष्ण रसामृत का आस्वादन करते हैं। ये यज्ञ बेड़िया रहे वैष्णव आचार्य, जानी वे कीर्तन यज्ञ सर्व यज्ञ आर्य। सभी वैष्णव आचार्य संकीर्तन यज्ञ को घेर कर बैठते हैं ताकि सभी सफलताएं प्राप्त हो। कृपया जाने के संकीर्तन यज्ञ ही सभी यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ। यहाँ ते जन्म मिले प्रेम महाधन, यहाँ रह ग्रस्त नित्यानंद आवरण। इस प्रकार भावोन्मत्त आध्यात्मिक प्रेम हृदय में जन्म लेता है। श्री नित्यानंद प्रभु इस प्रेम के भंडार है। गदाधर पंडित यही प्रेमेर ग्रहिणी, यही तत्व जानी में सकल भक्त बनी। श्रील गदाधर पंडित इस प्रेम की शक्ति हैं जो इसे नियंत्रित करती हैं। रत्न के समान भक्तगण इस तत्व को भली भांति जानते हैं। अद्वैत आचार्य गोसाई अमर आनिया, संकीर्तन यज्ञ स्थापे सुदृष्टि भैया। अद्वैत आचार्य ने मुझे यहाँ लाकर अति दृढ़ भाव से संकीर्तन यज्ञ को स्थापित किया। श्रीनिवास नर हरि आदि भक्तगण तो सवारे लैया मोर यज्ञ स्थापन। श्रीनिवास ठाकुर नरहरि सरकार एवं अन्य भक्तों ने भी संकीर्तन यज्ञ को स्थापित करने में सहायता की। यही यज्ञ कली काले देह घरे घरे, तरुक सकल लोक पति थे पामरे। कलयुग में संकीर्तन यज्ञ को घर घर में प्रदान कीजिए, इस प्रकार सभी पतित व्यक्तियों का उद्धार हो जाएगा। ये बोलो सुनिया भक्त कांदिया कांदिया, प्रभु रे चरणे पड़े ढलिया ढलिया। भगवान गौर के इन वचनों को सुनकर भक्तगण क्रंदन करते हुए श्री चरणों में गिर पड़े। सवारे करेला कोले गौर भगवान, सुनी आनंदित कथा एलोचने गान। पुण्य पुरुषोत्तम भगवान गौर ने सभी भक्तों का आलिंगन किया। इन लीलाओं का श्रवण कर आनंद से पूर्ण श्री लोचन दास ठाकुर गीत गा रहे हैं। तो ये हरि नाम और कीर्तन की महिमा का वर्णन यहाँ पे बताया जा रहा है। संकीर्तन यज्ञ की महिमा के बारे में भगवान बोल रहे हैं कि मेरे इस संकीर्तन यज्ञ की महिमा सभी शास्त्र वर्णित करते हैं। संकीर्तन यज्ञ ही सभी आध्यात्मिक कार्यों का सार है। कृपया जाने के कलयुग के लिए यही सर्वोत्तम कार्य है। और ये सत्य महाभारत पुराण पंचम वेद जिनको बोलते हैं उसमें भी है। शिव जी अपने पंच मुखों से भगवान कृष्ण की महिमाओं का निरंतर गान करते हैं। स्वयं नारद मुनि भी वीणा का वादन करते हुए, श्री सुखदेव गोस्वामी सनकादिक मुनि भी संकीर्तन यज्ञ की महिमा का नृत्य करते गान करते हैं। संकीर्तन यज्ञ का पूरा चल, यह संकीर्तन यज्ञ गोलोक वृंदावन में नित्य रूप में है। वृंदावन में राधा कृष्ण इसी प्रेम संकीर्तन में निमग्न होकर गोपियों के साथ नृत्य करते हैं। इतना महान है संकीर्तन। यह संकीर्तन गोलोक वृंदावन में नित्य रूप में है। इस प्रेम संकीर्तन की महिमा का शिव जी प्रेम से गान करते हैं। यद्यपि शिव जी सदैव गान करते हैं परंतु वे उसका अंत नहीं पा सके। मैं उसी भगवत प्रेम को कलयुग में प्रकाशित कर रहा हूँ। ये कीर्तन की पूरी महिमा। भगवान नाम का गान करने से व्यक्ति आध्यात्मिक बोध प्राप्त करता है, क्योंकि दिव्य संकीर्तन ध्वनि के माध्यम से भगवान कलयुग में अपनी कृपा प्रकट करते हैं। हरि नाम की दिव्य ध्वनि संपूर्ण ब्रह्मांड को आनंदित करती है। सभी जीवों के कर्ण जो है हवन कुंड है। जीवा यज्ञ की कड़छी है और भगवान नाम की दिव्य ध्वनि यज्ञ का घी है। जब जीवा रूपी कड़छी घी को कर्णों के छेदों में डाला जाता है तब वो हृदय में प्रवेश करती है, जिससे हृदय में भाव रूपी अग्नि प्रज्वलित होती है। परिणाम स्वरूप भावाग्नि से शरीर में कंपन और नेत्रों से अश्रु धारा बहने लगती है। इस प्रकार सभी जीव पाप मुक्त होकर नृत्य करने लगते हैं। सालों की आदि मुक्तियां उनका पीछा करती हैं, परंतु जीव मुक्ति पर कटाक्ष भी नहीं करते हैं। उसकी अपेक्षा वे हर्षपूर्वक नृत्य करते कृष्ण रसामृत का आस्वादन करते हैं। सभी वैष्णव आचार्य संकीर्तन यज्ञ को घेर कर बैठते हैं ताकि सभी सफलताएं प्राप्त हो सके। कृपया जाने के संकीर्तन यज्ञ ही सभी यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ। इस प्रकार भावोन्मत्त आध्यात्मिक प्रेम हृदय में जन्म लेता है। श्री नित्यानंद प्रभु इस प्रेम के भंडार है।
श्री गदाधर पंडित इस प्रेम की शक्ति है जो इसे नियंत्रित करती है और रत्न के समान भक्तगण इस तत्व को भली भांति जानते हैं। अद्वैत आचार्य ने मुझे भगवान गौर को यहाँ लाकर अति दृढ़ भाव से संकीर्तन यज्ञ को स्थापित किया। भगवान गौर बोल रहे हैं, अद्वैत आचार्य ने मुझे लाकर यहाँ पर स्थापित कर दिया है। श्री निवास ठाकुर नरहरि सरकार एवं अन्य भक्तों ने भी संकीर्तन यज्ञ को स्थापित करने में सहायता की। यही यज्ञ कली काले देह घरे घरे तरुक सकल लोक पतित पामरे। कलयुग में संकीर्तन यज्ञ को घर में प्रदान कीजिए, इस प्रकार सभी पतित व्यक्तियों का उद्धार हो जाएगा। ए बोले सुनिया भक्त कांदिया कांदिया प्रभु चरण परे ढलिया ढलिया। भगवान गौर के इन वचनों को सुनकर भक्तगण क्रंदन करते हुए श्री चरणों में गिर पड़े। सवारे करीला कोले गौर भगवान सुनी आनंदित कथा एलोचन गान। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गौर ने सभी भक्तों का आलिंगन किया। इन लीलाओं का श्रवण कर आनंद से पूर्ण श्री लोचन दास ठाकुर गीत गा रहे हैं। आरप रूप कथा सुन गुण गुण गाथा लोक वेद गागोचर वाणी। आवेश रे वश करे भक्ति योग पर चारे करुणा विग्रह गुण मणि। कृपया गौर हरि की महिमा का गान करने वाले एक अन्य अद्भुत गीत का श्रवण कीजिए। वह गीत जो सामान्य लोगों तथा देवताओं की समझ से परे है। भगवान गौर जो समस्त गुणों से रत्न है, जो भाव विभोर प्रेम से परिपूर्ण है और जो साक्षात कृपा है, स्वयं भक्ति योग की महिमा का प्रचार करते हैं। सुन कथा मन दिया आन कथा तेया गिया अपरूप करिबारे खेला। निज जन संगे करी शील विशंबर हरि श्री चंद्रशेखर बाड़ी गेला। एक अन्य कथा का त्याग करके कृपया हृदय से श्रवण कीजिए, क्योंकि अब मैं एक अन्य कथा कहूंगा। अपने पार्षदों के साथ पुरुषोत्तम भगवान विशंबर श्री चंद्रशेखर आचार्य के घर पहुंचे। कथा पर संगे कथा गोपी गार गुण गाथा कही तैसे गद गद भाष। अरुण बयान भेल दुने अन झरे नीर रसावेश रसेर प्रकाश। भगवान गौर ने उच्च स्वर में भाव विभोर होकर गोपियों का गुणगान किया। उनके रक्तिम नेत्रों से रश्रुपात होने लगा। उन्होंने अति आनंदित रसों को प्रकट किया। कमल जहार पद सेवा करे अविरत है न प्रभु गोपिकार तारे। पर संगे है भोरा है न भक्ति केल तारा कथा मात्र से आवेश धारे। परम पुरुषोत्तम भगवान जो गोपियों के स्वामी हैं, जिनके चरण कमलों की सेवा करने के लिए देवी लक्ष्मी सदैव उत्सुक रहती है, भक्ति भाव से परिपूर्ण हो गए। भक्ति में सेवा का वर्णन मात्र करने से भगवान गौर भाव विभोर हो गए। तबे विशंबर हरि गोपिका रवेश धरी श्री चंद्रशेखर आचार्य घरे। नाचे आनंद भोला श्रीनिवास है नहीं बेला नारद आवेश तारे। गोपियों की विशिष्टताओं को प्रकट करते हुए और आनंद से अभिभूत होकर परम पुरुषोत्तम भगवान गौर ने श्री चंद्रशेखर के घर में गोपिका का वेश धारण कर नृत्य किया। चंद्रशेखर के घर में गोपी का वेश धारण किया। श्रीनिवास ने नारद मुनि की विशिष्टताओं को प्रकट किया। प्रभु रे प्रणाम करे विनय बचने बले दास करी जान हमारे। एमन कैया वाणी तबे से ही महामुनि गदाधर पंडित रे बले। भगवान गौर के चरणों में गिरकर श्रीनिवास ने विनम्रता पूर्वक कहा, कृपया मुझे अपना सेवक मानिए। भगवान गौर के चरणों में गिरकर श्रीनिवास ने विनम्रता पूर्वक कहा, कृपया मुझे अपना सेवक मानिए। ऐसा शब्द करके महान संत नारद जो श्रीवासी ने गदाधर पंडित से कहा,
सुने हैं गोपिका तुमी जे किछु कहिए आमी तोर पूर्व कथा किछु जान अपूर्व कहिए आमी जगते दुर्लभे तुमी तोर कथा सुन सावधान। जो मैं कह रहा हूं उसका श्रवण कीजिए और कृपया ध्यान दीजिए। इससे पूर्व आप कौन थे? आप एक गोपी थे। आप इस जगत में एक अत्यंत दुर्लभ उन्नत दुर्लभ व्यक्ति हैं। मैं आपका वर्णन करूंगा, कृपया ध्यान पूर्वक सुने। इस प्रकार से महान संत नारद मुनि ने गदाधर पंडित का वर्णन करना आरंभ किया। ये वर्णन जो है हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। नारद मुनि जो गदाधर पंडित का वर्णन कर रहे हैं उसका वर्णन हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। हमने संकीर्तन यज्ञ की महिमा भगवान के मुख से सुनी। अभी भगवान दूसरी लीला की, चंद्रशेखर के घर में गोपी का वेश धारण करके नृत्य किया। इसके पश्चात की लीला हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य मंगल ग्रंथ की जय। श्री लोचन दास ठाकुर की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्णा।